कहानी की शुरुआत में हम बॉस्टन शहर को देखते हैं जहां रॉबर्ट रहता है। रॉबर्ट परफेक्शन में विश्वास रखता है, इसलिए वो घर के सारे सामान को उसकी सही जगह पर रखता है। वो सुबह के ठीक 7:30 बजे उठता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। वो होम मार्ट में काम करता है जो एक घर बनाने की कंपनी है। और रॉबर्ट को काम करते हुए देख ये पता लगता है कि वो अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड है। और जब जहाँ लंच होता है तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रैल्फी है। रैल्फी जब सैंडविच खा रहा होता है तो खाने से अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर रॉबर्ट को पता चल जाता है कि रैल्फी ने सैंडविच में चिप्स छुपा रखे हैं। रॉबर्ट उसे डांटते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वेट कम नहीं होगा। रॉबर्ट कहता है अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाओगे तो मैं तुम्हें कभी ट्रेंड नहीं करूंगा। दरअसल रैल्फी रॉबर्ट के पास सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के लिए आया होता है। इसके बाद रॉबर्ट अपना काम खत्म करता है और घर के लिए निकल जाता है। वो घर के सभी काम खत्म करता है, रात को किताब पढ़ने लगता है। आधी रात को रॉबर्ट को चाय पीने का मन करता है, इसीलिए वो ब्रिज डाइनर नाम के एक होटल में जाता है और चाय का ऑर्डर देकर किताब पढ़ने लगता है। वहाँ एक लड़की भी बैठी होती है जो रॉबर्ट को किताब पढ़ते हुए देख कहती है, क्या उस आदमी ने उस मछली को पकड़ लिया? लेकिन रॉबर्ट कहता है नहीं, लेकिन वो जल्दी ही पकड़ लेगा। वो लड़की जहाँ मिठाई खाने लगती है और रॉबर्ट कहता है लेकिन मिठाई तुम्हारे गले के लिए अच्छी नहीं है। ये सुनकर लड़की बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि रॉबर्ट को कैसे पता चला कि वो सिंगर बनना चाहती है। पेशे से वो लड़की एक वैश्या होती है जो कि एक रशियन माफिया के लिए काम करती है। रॉबर्ट को बातें करते हुए देख उसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगता है, इसीलिए वो उससे बात करते हुए कहती है कि उसने अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए एक मशीन खरीदी है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब रॉबर्ट होम मार्ट में काम कर रहा होता है तो उसके साथी पूछते हैं कि पहले तुम क्या काम करते थे? वो बताता है कि वो पहले पिप था, जिसे डांसर बोलते हैं। इसके बाद वो अपने साथियों को नाचकर भी दिखाता है तो वो उसकी एक पुरानी वीडियो भी मोबाइल पर देखते हैं। वीडियो को देखकर उन्हें रॉबर्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इसके बाद फिर से रात हो जाती है और वो लड़की दोबारा से होटल में आती है जहाँ उसे रॉबर्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। अब वो फिर से रॉबर्ट के साथ बातें करने लगती है। इस बार वो रॉबर्ट के हाथ में एक नई किताब देखती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने पुरानी किताब को पूरा पढ़ लिया? कहती है पिछली किताब के आदमी ने क्या मछली को पकड़ लिया? तो रॉबर्ट कहता है हाँ, उसने पकड़ लिया, फिर से उसे समंदर में डाल दिया। तो वो कहती है अच्छा, तो इसे फ्री एंडिंग बोल सकते हैं। तभी रॉबर्ट कहता है नहीं, इसका एक डीप मीनिंग है। उसे मीनिंग समझा ही रहा होता है कि उस लड़की को एक फोन आता है। ये फोन उस आदमी का होता है जिस आदमी ने इस लड़की को वैश्या बनाया होता है। वो उसे एक पुराने क्लाइंट के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो आदमी जानवर है, वो उसके पास नहीं जाएगी। तभी वो आदमी एक गाड़ी लेकर आ जाता है और उस लड़की को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। इसी तरह से एक दिन और बीत जाता है और अगली रात जब फिर से रॉबर्ट होटल में आता है तो वो देखता है कि लड़की के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वो लड़की बातों बातों में रॉबर्ट से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बता देता है। वो लड़की भी अपना नाम बताती है। वो कहती है उसका नाम टेरी है। वो लड़की रॉबर्ट के टेबल पर बैठती है तो उसे लगता है कि रॉबर्ट नहीं चाहता कि वो यहाँ बैठे, इसलिए वो टेबल से उठकर जाने लगती है। लेकिन रॉबर्ट उसे रोकता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो कहता है उसे अच्छा लगेगा कि अगर तुम उसके साथ आकर बैठो। वो लड़की वहाँ बैठ जाती है और वो बताती है कि उसका असली नाम एलिना है और वो क्या काम करती है वो अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती। तभी रॉबर्ट कहता है क्या तुमने अपने गानों को रिकॉर्ड कर लिया है? तो वो लड़की कहती है हाँ, मैंने उन गानों को एक सीडी में रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो कभी भी सिंगर नहीं बन सकती क्योंकि उसका काम बहुत अलग है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, बस तुम्हें अपने आप पर आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। तब एलिना कहती है ये सब तुम्हारी दुनिया में संभव है, मेरी दुनिया में संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो रॉबर्ट कहता है छोड़ दो ऐसी दुनिया को। कहती है ये इतना आसान नहीं है। तब वो बात को टालते हुए कहती है क्या तुम शादीशुदा हो? तो रॉबर्ट कहता है हाँ, लेकिन उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। वो कहती है कि तुम इतनी किताबें क्यों पढ़ती हो? तब रॉबर्ट उसे बताता है कि उसकी पत्नी ये सोचती थी कि हर एक आदमी को जिंदगी में कम से कम 100 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन वो 97 ही पढ़ पाई। अब रॉबर्ट उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है। लड़की रॉबर्ट से पूछती है कि रॉबर्ट तुमने कितनी किताबें पढ़ ली? तो रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने 91 किताबें पढ़ ली। जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उससे एक गाड़ी मिलती है। गाड़ी में से एक स्लावी नाम का व्यक्ति निकलता है जो एलिना को थप्पड़ मार देता है। कहता है उसने एक कस्टमर के साथ बदतमीजी की है और जब रॉबर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है तो एलिना उसे रोक देती है और स्लावी रॉबर्ट से बोलता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हें इससे भी सुंदर लड़की भेज दूंगा। तभी वो एलिना को लेकर यहाँ से निकल जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। रॉबर्ट रोज डाइनर में जाता है लेकिन एलिना वह नहीं आती। तभी
डाइनर का मालिक रॉबर्ट को बताता है कि किसी ने एलिना को बड़ी बेरहमी से मारा। इसके बाद रॉबर्ट उस हॉस्पिटल में जाता है जहां एलिना एडमिट होती है। एलिना वहां की आईसीयू में एडमिट है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता और बाहर ही उसकी कंडीशन को देखकर वापस आ जाता है। हॉस्पिटल में एलिना की एक फ्रेंड उसके साथ बैठी होती है। वो बाहर बैठकर उसका वेट करता है। जब वो बाहर आती है तो वो उससे पूछता है कि किस कारण उसको इतनी बेरहमी से किसने मारा है। तो वो उसे बताती है कि किस तरह से स्लावी उन्हें हर रोज़ मारने की धमकी देता है। एक लड़की के ऊपर उसने एसिड भी फेंक दिया था, जिसके डर के कारण हम किसी को भी नहीं बता पाए थे। वो लड़की मैंडी बताती है कि एलिना को स्लावी ने इसलिए मारा है क्योंकि वो कहता है कि एलिना ने एक कस्टमर के साथ बहुत बदतमीजी की है। लड़की मैंडी की बातें सुनने के बाद रॉबर्ट पागल होने लगता है। वो पूरी रात सो भी नहीं पाता और सारा दिन सिर्फ इसी के बारे में ही सोचता रहता है और आखिर वो वहां जाने का ही डिसाइड करता है और अंत में वो उस क्लब में पहुंच जाता है जहां स्लावी रहता है। बट चुपके से स्लावी के कमरे में पहुंच जाता है। तभी उसे देखने के बाद सभी यहां चौंक जाते हैं। पर रॉबर्ट स्लावी से एलिना के बारे में पूछता है तो वो साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो एलिना को जानता तक नहीं है। तब रॉबर्ट बहुत सारे पैसे निकालता है और कहता है कि ये $98,000 है। कहता है तुम पूरे पैसे रख सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें एलिना को हमेशा के लिए आज़ाद करना होगा। तो स्लावी कहता है ठीक है, तुम्हें लड़की सिर्फ 1 महीने के लिए मिलेगी, इसके बाद हम उसको वापस ले आएंगे। इसके बाद स्लावी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और वो उस लड़की को कभी भी तुम्हारे पास नहीं भेजेगा और उससे जाने के लिए कहता है। रॉबर्ट जहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन वो दरवाजे पर आकर रुक जाता है। वो दरवाजा बंद कर देता है और सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। इससे पहले कि वो संभल पाते, वो एक एक करके सभी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। इसी दौरान वो स्लावी और उसके सभी साथियों को मार देता है। रॉबर्ट को लड़ते हुए देख पता चलता है कि वो बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। उसको लड़ते हुए देख ये पता चलता है कि इससे पहले भी उसने बहुत सारे लोगों को मारा होगा। उसके बाद वो जाकर बैठ जाता है स्लावी के पास और उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक मौका था, तुम पैसे रख लेते तो आज तुम जिंदा होते। देखते ही देखते स्लावी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ रॉबर्ट के पास रेल्फी आता है। उसे चिप्स का एक पैकेट देता है जिसमें एक पर्ची में उसका वेट लिखा होता है और रेल्फी कहता है मैंने अपना वेट कम कर लिया है और अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। और वो रॉबर्ट को इसकी ट्रेनिंग के लिए थैंक्स कहता है, जिसके बाद दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक रशियन फ्लाइट को, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम होता है टेडी। टेडी एक रशियन माफिया के लिए काम करता है जिसका नाम है पुष्किन। स्लावी के मरने के बाद पुष्किन टेडी को वहां भेजता है। टेडी उस जगह पर पहुंचता है जहां स्लावी की मृत्यु हुई है और वो सारी चीजों को बड़ी ही ध्यान से देखता है और सबको लगता है कि इसको किसी और गिरोह ने मारा है। टेडी यहाँ अपना दिमाग लगाने लगता है और वो मिलता है यहाँ के लोकल पुलिस वालों से, जो पहले ही पुष्किन से पैसे खाया करते थे और अब वो उनसे बातें करने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं कि जरूर उन्हें किसी दूसरे गिरोह ने मारा होगा। वो उसका नाम भी बताते हैं। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसे पता चलता है कि आज रेल्फी काम पर नहीं आया, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए उसकी माँ की दुकान पर पहुंच जाता है जिसकी दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। रेल्फी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो रेल्फी उसे झूठ बोलने लगता है। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये किसी न किसी ने जानबूझकर किया है, इसीलिए रेल्फी को वो कहता है कि तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दूसरी तरफ हम टेडी को देखते हैं जो मास्टर के साथ मिलकर दूसरे गिरोह के पास जाता है और इस मर्डर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन ये आदमी बहुत ही टेढ़ा होता है। वो सीधा जवाब नहीं देता तो टेडी के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन टेडी भी बहुत सिरफिरा आदमी है, इसीलिए वो उस आदमी को मारने लगता है और मास्टर बाकी दोनों लोगों को मार देता है। अब हम टेडी को मैंडी के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखते हैं जिससे वो एलिना के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ टेडी उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ हम उन दोनों पुलिस वालों को देखते हैं जो कि रेल्फी की माँ के होटल में उसे रिश्वत खाने के लिए आए होते हैं। वो दोनों बाहर आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रॉबर्ट खड़ा हुआ दिखाई देता है। रॉबर्ट उन्हें कहता है कि उसने उन दोनों की वीडियो बना ली है, लेकिन वो दोनों रॉबर्ट की बात को इग्नोर कर वहां से जाने लगते हैं। तो रॉबर्ट उन्हें वीडियो दिखा देता है जिससे वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और रॉबर्ट पर बंदूक तान देते हैं। रॉबर्ट उन्हें कहता है उन्होंने जिन जिन से पैसे लिए हैं वो पैसे को मोड़ दे, लेकिन वो कहते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। तो रॉबर्ट उन्हें कहता है कि वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। जब वो दोनों रॉबर्ट को मारने की कोशिश करते हैं तो रॉबर्ट उल्टा उन दोनों की धुलाई कर देता है। रॉबर्ट उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए दोनों पुलिस वाले बहुत डर जाते हैं और अगले ही दिन वो रेल्फी की माँ को पैसे लौटा देते हैं। दूसरी तरफ हम टेडी को देखते हैं जिसने सैंडी को फिर से पकड़ लिया है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम उस एलिना नाम की लड़की के सबसे ज़्यादा नज़दीक थी, लेकिन
तुमने मुझे सच नहीं बताया। इसीलिए वो उसको बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और पूरी सच्चाई उसको बता देती है। लेकिन इस सच्चाई बताने के बाद भी वो उसे नहीं छोड़ता और उसे जान से मार देता है। अगले दिन हम बेसबॉल के एक मैच को देखते हैं। वहाँ रेल्फी सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने हुए होता है, जिससे पता चलता है कि उसे ये नौकरी मिल चुकी है। तभी हम होम मार्ट के अंदर का एक दृश्य देखते हैं जिसमें रॉबर्ट काउंटर पर जाता है। रॉबर्ट देखता है एक आदमी बंदूक की नोक पे लड़की के सारे पैसे मांगता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि उसे पैसे दे दो। लेकिन जब वो उसकी अंगूठी मांगता है तो वो लड़की देने से इनकार कर देती है। वो कहती है वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन रॉबर्ट कहता है उसे पैसे दे दो, क्योंकि रॉबर्ट जानता है कि वो पैसे वापस ले आएगा। वो उसका पीछा करता है और उसकी गाड़ी का नंबर भी देख लेता है, जिसके बाद वो शाम को उस आदमी को मार देता है और उस आदमी से वो अंगूठी और उसके पैसे सारे वापस ले आता है। सुबह वो लड़की देखती है उसकी अंगूठी वापस उसके काउंटर पर होती है। ये देखकर वह खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो हथौड़े को साफ कर रहा होता है, जिससे पता चलता है उसने उस आदमी को मार दिया। जैसे ही रॉबर्ट अपने घर पहुंचता है, वो अपने दरवाजे पर टेडी को पाता है और टेडी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है। टेडी रॉबर्ट से पूछताछ करने लगता है, लेकिन रॉबर्ट उससे बताता है कि वो उस होटल में अपने एक दोस्त से मिलने गया था। उसकी दोस्त वहां पर नहीं आई, इसीलिए वो वहां से वापस आ गया। लेकिन अब रॉबर्ट को शक होने लगता है। वो पूछता है तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? मैंने तो कैश पेमेंट किया था। लेकिन वो आदमी कहता है कि हमें सब पता चल जाता है। तो वो कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अगले दिन टेडी अपने आदमियों को कहता है कि इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करो। ये कोई ना कोई खास आदमी है, क्योंकि इस तरह से एक आदमी इतने आदमियों को नहीं मार सकता। अगले दिन रॉबर्ट जब डाइनर में बैठा होता है तो वहाँ एक आदमी आता है। तो रॉबर्ट उससे पूछता है क्या तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथी भी तुम्हारे साथ हैं? वो कहता है वो उसकी बात को नहीं समझा। लेकिन रॉबर्ट कहता है तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी मजदूरों की तरह नहीं है, इसीलिए तुम कोई ना कोई और काम करने आए हो। तो वो आदमी उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ही आया था। तो अभी रॉबर्ट देखता है कि उसके सामने एक बस आ जाती है, इसलिए उसका फायदा देखकर रॉबर्ट उसको मार के गिरा देता है। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है। बाहर टेडी उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो टेडी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और उसकी फोटो भी खींच लेता है। इसके बाद वो उन पुलिस वालों को भी मारता है जिन्होंने उनका रास्ता रोका था। इसके बाद वो अपनी मल्लम पट्टी करता है। अभी ये लोग रॉबर्ट के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और सभी जगह उससे ढूंढते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन वहाँ वो एक कंप्यूटर को देखते हैं जिसमें एक टिकट बुक होती है। तो वो सोचते हैं कि शायद वो वहाँ से भाग गया होगा, लेकिन टेडी कहता है कि वो भागने वाला आदमी नहीं है, वो जरूर किसी और जगह से बैठा हुआ हमें ही देख रहा है। अब हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने पुराने साथियों से मिलता है, जिसका नाम सूजन और ब्रैंड है। यहाँ पर हमें पूरी कहानी के बारे में पता चलता है कि रॉबर्ट एक डिफेंस एजेंसी का बहुत बड़ा एजेंट था। यहाँ पर रॉबर्ट सूजन को कहता है कि उसे पूरी जानकारी चाहिए टेडी के बारे में। अगले ही दिन सूजन निकल जाती है एजेंसी में टेडी के बारे में जानकारी लगाने के लिए। तभी ब्रैंड रॉबर्ट से बात करते हुए कहता है कि तुमने अपनी मौत को बड़े अच्छे से प्लान किया था। दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, लेकिन सूजन ये जानती थी कि तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो, इसलिए सूजन को तुम्हारी मौत के बारे में बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ये अच्छा रास्ता है। जब बातें चल ही रही होती हैं तभी सूजन वहाँ हेलीकॉप्टर से आ जाती है और वो टेडी के बारे में बताती है कि वो रशियन माफिया के लिए काम करता है, जिसका मालिक पुष्किन है। लेकिन टेडी का असली नाम निकोलाई है और वो पहले एक एजेंसी के लिए काम करता था जो एक साइको आदमी है। इसके बाद उसने एक सीक्रेट सर्विस के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। एक बार जब वो किसी के पीछे पड़ जाता है तो उससे मारकर ही दम लेता है। इसीलिए कल उसने 2 पुलिस वालों को भी मार डाला है, क्योंकि उसी का साथ दे रहे थे। लेकिन एक ऑफिसर उनमें से भाग चुका है, जिसका नाम है फ्रैंक मास्टर। ये बातें सुनने के बाद रॉबर्ट यहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले वहाँ पहुँचता है जहाँ फ्रैंक मास्टर बंद होता है। वो बुरी तरह से उसे टॉर्चर करता है और पुष्कर के ठिकानों के बारे में जानकारी पूछता है। तब मास्टर कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो पुष्कर के एक ठिकाने के बारे में जानता है। वो वहाँ उसे ले चलता है और रॉबर्ट यहाँ पहुँचते ही अपना कमाल दिखाता है और वो उनके बॉस को गन पॉइंट पर ले लेता है और सारे लोगों को बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। उन सबको बांधकर वो वहाँ काम करने वाली औरतों को पैसे बांटने लगता है। इसके बाद वो मास्टर के पास जाता है, जहाँ मास्टर उससे बहुत गुस्से में आकर कहता है तुम तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जान से मार देंगे। इसीलिए रॉबर्ट फ्रैंक से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास उनके खिलाफ सबूत हैं तो मुझे दे दो, क्योंकि पहले तुम एक ईमानदार पुलिस वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने सारे सबूत बता दिए थे। इसके बाद हम टेडी को देखते हैं जो एक होटल में
एक शार्प शूटर से मिलता है, जिससे वो कहता है कि उसने एक आदमी को ख़त्म करना है जिसका नाम रॉबर्ट है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी रॉबर्ट को मारता, रॉबर्ट इससे पहले ही उसे मार देता है और उसी होटल में पहुंच जाता है। वो टेडी के सामने आकर उसे कहता है कि अगर तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो, अपने धंधों को बंद कर दो, तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन टेडी कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए रॉबर्ट कहता है कि वो चुन चुन कर सभी को मार देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो उस पेन ड्राइव को खोलता है तो पेन ड्राइव में उसे पुष्किन के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि अमेरिका में उसने कहाँ कहाँ गैर कानूनी धंधे किए हैं और उसने कितनी लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में भेजा है। और अब रॉबर्ट को पुष्किन की एक और जगह के बारे में पता चलता है। इसीलिए रॉबर्ट वहाँ पहुँच जाता है और पूरे जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पुष्किन के इसके बारे में पता चलता है तो वो टेडी को धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने इसको जल्दी खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें भी खत्म करवा दूंगा। इसके बाद टेडी रॉबर्ट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि रैल्फी नाम का एक आदमी उसका अच्छा दोस्त है। इसीलिए वो रैल्फी को पकड़ लेता है। अब टेडी रॉबर्ट के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम आधे घंटे तक यहाँ नहीं आए तो वो रैल्फी के साथ उन सारे लोगों को मार देंगे जिनके साथ तुम काम किया करते थे। ये लोग रॉबर्ट का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट यहाँ नहीं आता। तभी ये लोग उन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ चारों तरफ गाना बजने लगता है और ये वही जगह है जहाँ रॉबर्ट हर वक्त काम करता है। और वो लोग रैल्फी से पूछते हैं कि ये गाना कहाँ से बंद हो सकता है, तो रैल्फी ने बताता है कि ऑफिस में। जब वो ऑफिस में पहुँचते हैं तो रॉबर्ट उन्हें मार देता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी आदमियों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। रॉबर्ट यहाँ पर अपना असली खेल खेलना शुरू करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय इसी जगह पर रहता है। इसीलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है और वो हर जगह से जाल बिछाना शुरू कर देता है। और वो एक एक करके टेडी के सारे आदमियों को मारने लगता है और वो उन्हें भी बहुत दर्दनाक मौत देता है। तभी रॉबर्ट का मुकाबला होता है एक विशाल आदमी से और यह आदमी बहुत ही ताकतवर है। इसीलिए इन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। रॉबर्ट उससे मारता है और वो रॉबर्ट को मारता है और वो रॉबर्ट को घायल कर देता है, लेकिन अंत में रॉबर्ट उसे मार देता है। टेडी उन्हें देख लेता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद रॉबर्ट अपना फिर से दिमाग लगाता है और एक बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें सारे आदमी मारे जाते हैं। लेकिन टेडी अब भी बच गया है। वो उसे ढूंढ रहा होता है। रॉबर्ट पीछे से आकर उसको बड़ी ही बेदर्दी से मारने लगता है और उसकी गर्दन में 2 गोलियां उतार देता है, जिसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद अगले सीन में हम मॉस्को शहर को देखते हैं जहां पुष्किन का घर है। वहां पुष्किन अपने कमरे में नहा रहा होता है तो तभी वहां रॉबर्ट पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि रॉबर्ट वही आदमी है जिसने उसके सभी आदमियों को मारा। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हारी कोई तो कीमत होगी। पता है कि रॉबर्ट उसे यहाँ मारने आया है, लेकिन रॉबर्ट यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अपने गार्ड को बुलाता है। वो देखता है कि घर के सभी नल खुले हुए हैं और जैसे ही पानी जमीन पर जाता है पता लगता है कि नीचे एक वायर है, जिसके कारण पानी में करंट आ जाता है और पुष्किन की मौत हो जाती है। और रॉबर्ट यहाँ फिर से अपने शहर बॉस्टन वापस आ जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है अलीना से। तब अलीना उसे बातों बातों में बताती है जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो उसे $10,000 और दूसरे शहर की टिकट भी मिल गई और उसने फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली। और अब वो एक अच्छी नौकरी करती है और सिंगर बनने की भी कोशिश कर रही है। असल अलीना जानती है कि वो टिकट और पैसे रॉबर्ट ने ही रखे थे। अब वो रॉबर्ट को थैंक्स करती है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट को दूसरों की मदद करने में मजा आने लगा है। अब रॉबर्ट ने द इक्वलाइजर नाम की एक वेबसाइट बना ली है जिसमें वो दूसरों की मदद करता है और इसमें ही उसको एक ईमेल आती है जिसमें वो उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देता है। यहाँ ये मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी का एक दूसरा पार्ट भी है जो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए।